बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MB न्यूज़ के 9 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं नुज़हत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएंगे कि ताजरों की वज़ीर आज़म भारत और बानिए PTI के साथ हाथ मिलाने की तजवीज़। ताजरों की वज़ीर आज़म को भारत और बानिए PTI से हाथ मिलाने की तजवीज़। आरिफ हबीब ने वज़ीर आज़म को तजवीज़ देते हुए कहा है कि आपने पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों से हाथ मिलाया, मैं चाहता हूं आप 2 हाथ और मिलाएं। एक हाथ भारत समेत पड़ोसियों से मिलाएं, दूसरा हाथ अडियाला जेल के बासियों से मिलाएं। आरिफ हबीब ने कहा है कि आपने स्टॉक मार्केट को रिकॉर्ड सतह पर पहुंचाया, बिजली की कीमत में कमी करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ताजरों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अहद कर ले अगले 5 साल में बरामदात को दुगना करना है। हमारी तवज्जो एक्सपोर्ट बढ़ाने पर होनी चाहिए। ताजर आगे बढ़ें। हुकूमत का काम इंडस्ट्री चलाना नहीं, पॉलिसी बनाना है। ताजर पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं। ताजरों की मुशावरत से पॉलिसी बनाएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुश्किलात को चैलेंज समझकर उनका मुकाबला करना है। पाकिस्तान के बेहतर मुफाद में इकट्ठे हो जाएं। हमें कोई गर्ज नहीं किसकी हुकूमत कहाँ है। और आपको बताएंगे कि ईरान और पाकिस्तान का बाहमी तिजारत को फरोग। ईरान और पाकिस्तान का बाहमी तिजारत को 5 सालों में $10 बिलियन तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान बाहमी तिजारत को 5 सालों में $10 बिलियन तक बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ है। ईरानी सदर के दौरा पाकिस्तान से मुतल्लिक दफ्तर खारजा ने मुश्तरका अलामिया जारी कर दिया। अलामिया के मुताबिक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफूद की सतह पर बातचीत की और मुतअद्दिद मुफ़ाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत हुए। मुज़ाकरात के दौरान दोनों फ़रीक़ैन ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया और बाहमी तशवीश के इलाकाई और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। अलामिया में कहा गया है कि दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफ़ा तिजारत को अगले 5 सालों में $10 बिलियन अमरीकी तक बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। फ़रीक़ैन ने तजारती और इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद वसअत देने और मुश्तरका सरहदी मंडियों के क़याम समेत मुश्तरका तरक्की पर मबनी इक़्तिसादी मनसूबों के ज़रिए अपनी मुश्तरका सरहद को अमन की सरहद से खुशहाली की सरहद में तब्दील करने के अज़्म का अदा किया। बलोच लापता अफराद का केस। पता चलता है कि वज़ीर आज़म के बयान की कोई हैसियत नहीं। अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बलोच लापता अफराद केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स देते हुए कहा है कि पता चलता है वज़ीर आज़म के बयान की कोई हैसियत नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बलोच लापता अफराद से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने केस की समाअत की। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान अदालत के सामने पेश हुए। बाजियाब होने वाले लापता अफराद से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश की गई। अदालत ने पूछा कि इस पिटीशन में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की निशानदही की गई थी। ये वाज़ा है कि स्टेट अदालतें किसी दहशतगर्द की प्रोटेक्शन नहीं करेंगी। सवाल तब उठता है जब कानून से मावरा कोई इक़दाम होता है। पुलिस जैसी भी कार्रवाई करती है इसको तो हम देख लेते हैं, ठीक हो या नहीं। दरख्वास्त गुजार के वकील ईमान मजारी ने बताया है कि जिस दिन निगरान वज़ीर आज़म इस अदालत के सामने पेश हुए थे, इसी रोज़ एक बलोच तालिबे इल्म उठाया गया था। अगले दिन इसे रावलपिंडी से छोड़ दिया जाता है। फाजिल जज ने कहा, जिनका कोई प्यारा लापता है वो कोई आम आदमी है। वकील या जज का रिश्तेदार हो या अमल उनके अंदर नफरत पैदा करता है। एक घर का मर्द है, उसका भाई लापता है, उसकी माँ, बहन और बेटी पर क्या गुजर रही होगी। पुलिस तमाम इदारों से ज्यादा बेहतर है क्योंकि वो कार्रवाई सबके सामने करते हैं, ठीक हो या गलत। वफाकी हुकूमत वजारत दिफा से पूछ कर बता दें एजेंसीज के अंदर क्या खुद एहतसाबी का अमल है। ठीक है, वर्किंग में गलती हो सकती है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जवाबदेह नहीं। और आपको बताएंगे कि बानिए PTI ने साहिबजादा हामिद रजा को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का रुकन नामजद कर दिया है। बानिए PTI ने साहिबजादा हामिद रजा को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तैनात कर दिया। बानिए PTI ने साहिबजादा हामिद रजा को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तैनात किया है। ज़राए के मुताबिक इससे कबल बानिए PTI ने शेर अफजल मरवत को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए नामजद किया था। ज़राए का मजीद कहना है कि बानिए PTI पार्टी के करीबी रहनुमाओं की मुशावरत के बाद चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहिबजादा हामिद रजा को नामजद किया। वाज़ेह रहे कि बानिए PTI ने हामिद रजा की चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नामजदगी के लिए उमर अयूब को हिदायत जारी कर दी।
कराची में मियां बीवी ने नौजवान को गोलियां क्यों मारी? कराची में मियां बीवी ने नौजवान को गोलियां क्यों मारी? तफसीलात सामने आ गईं। कराची के इलाके औरंगी टाउन में मियां बीवी ने नौजवान को गोलियां क्यों मारी, असल कहानी सामने ले आए हैं। माँ बाप को नौजवान पर बेटी के साथ मुबैना गैंग रेप में मुलविस होने का शुबा था। शमा बीबी और उसके शौहर ने बासित नामी नौजवान को गोलियां मारी थी। शमा बीबी की बेटी के साथ ज्यादती का वाकया लिया पंजाब में हुआ था। वालिदैन ने उमेर और आसिफ के खिलाफ लिया में ज्यादती का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस हुकाम का कहना था कि जिस नौजवान पर फायरिंग की गई वो उमेर और आसिफ का कज़न है। एसएसपी वेस्ट ने जख्मी नौजवान बासित को क्लीन चिट दे दी। एसएसपी वेस्ट का कहना था कि बासित के लिए लिया में गैंग रेप में मुलविस होने के शवाहिद नहीं हैं। मुलजिमान ने बासित को मिलने के लिए बुलाया। पहले शमा बीबी ने गोली मारी। शमा बीबी के बाद शौहर आफ्ताब खान ने बासित को गोली मारी। हफीज बुगटी का मजीद कहना था कि मियां बीवी और इन्हें असलहा देने वाले मुलजिम मुस्तफ़ा को गिरफ्तार कर लिया है। शमा बीबी की बेटी उमेर और आसिफ के साथ भागी थी। इस वक्त भी मुलजिमान की बेटी उनके साथ नहीं है। और आपको बताएंगे कि अमेरिका सेनेट में टिकटॉक पर पाबंदी का बिल मंजूर कर लिया गया है। अमरीकी सेनेट में टिकटॉक पर जुज़वी पाबंदी का बिल मंजूर। अमरीकी सेनेट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर जुज़वी पाबंदी का बिल मंजूर कर लिया। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक सोशल मीडिया कंपनी टिकटॉक का इस हवाले से रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहना था कि टिकटॉक पर पाबंदी आज़ादी इजहार राय के खिलाफ होगी। दूसरी जानिब अमरीकी सेनेट ने यूक्रेन, इसराइल और ताइवान के लिए $95 अरब का इमदादी बिल भी मंजूर कर लिया है। और आपको बताएंगे कि भारतीय कमीशन का नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालिबा। भारतीय इलेक्शन कमीशन का मोदी की नफरत अंगेज तकारीर के खिलाफ दरख्वास्तों का जायजा लेने का ऐलान। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की जानिब से राजस्थान में इंतखाबी मुहिम की आड़ में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीर के मामले पर भारतीय इलेक्शन कमीशन ने मोदी की नफरत अंगेज तकारीर के खिलाफ दरख्वास्तों का जायजा लेने का ऐलान किया है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि मोदी की राजस्थान में की गई तकारीर के खिलाफ शिकायत का जायजा ले रही हैं। मोदी ने राजस्थान में इंतखाबी मुहिम के दौरान कहा था कि कांग्रेस इक्तदार में आती है तो वो लोगों की जायदाद, जमीन और सोना मुसलमानों में बांट देगी। अपोजिशन जमात कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातों ने मोदी के बयान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज करवा दी। कांग्रेस का कहना है कि उम्मीदवार की हैसियत से कतई नज़र शहरियों के मुख्तलिफ तबकों के दरमियान तफरीक पैदा करने की कोशिश करने वालों को नाअहल करार देना ही वाहिद हल है। और आपको बताएंगे कि कराची में ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए एक ऑपरेशन किया गया। कराची में ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन का फैसला। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शहर में ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए अहम इक़दामात उठाने का फैसला किया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के मुताबिक शहर में ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए हफ्तावार इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन करने का फैसला किया गया है। मेयर कराची का कहना है कि बल्दिया उज़्मा हफ्तावार इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन करेगी और ऑपरेशन का आगाज़ सदर, लाइट हाउस, MA जिनार रोड, बुलेटिन मार्केट से होगा, जबकि II चंडीगढ़ रोड, नुमाइश, एम्प्रेस मार्केट और खारदार में भी ऑपरेशन होगा। MB न्यूज़ के बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MB न्यूज़, क्योंकि MB न्यूज़ है मिलियंस ब्रॉडकास्टिंग न्यूज़ नेटवर्क।